हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का जो होने वाला है, मतलब हुआ है, उसके पॉलिटिकल साइंस का आज ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं। थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। एक्सप्लेन देखना है तो अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। हालांकि संविधान से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ, वहाँ से आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहीं से देखने को मिलेंगे। नहीं विश्वास हो तो चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो कल रात ही में मैंने वीडियो करवाया है, आप लोगों को सुबह में पब्लिक किया था। अगर नहीं यकीन हो तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, जो संविधान में रियासतों की संख्या कितनी थी। रियासत बोल सकते हैं या देशी रियासत की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 93। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो यही बात मैंने लास्ट रात में बताना छोड़ दिया था। जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ये मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव कराया हूँ उसमें कई बार रिपीट कर चुका हूँ। जो नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भारत की संसद शामिल है। तो भारत के संसद में शामिल क्या है, तो ये हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का पूछेगा तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 का, जो स्वतंत्र भारत के समय देश में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो ये लगभग 565 के करीब था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात में भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो अगर आप लोग रात वाला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा, जो कितना क्वेश्चन उससे मैच करता है संविधान का। और ये आने वाला बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को मैच करेगा। वो वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, जो मैंने मैराथन के रूप में डाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट जो है मेरे हिसाब से दलित मुद्दे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये 29-30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 का, जो मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में पता होगा, ये रात में भी मैंने बताया है, जो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वर्तमान में जो ये 25 हो गया है। हालांकि एक्सप्लेन करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। तो मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा फास्ट में सिर्फ आंसर बता दूँ। नेक्स्ट है 13 का, जो डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 का है, जो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ या पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था का विचार जो लिया गया है ये मेरे हिसाब से कनाडा से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 का, जो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 का है, जो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो ये रात में भी मैंने बताया है, जो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 18 का है, जो निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ये मैंने रात में ही करवाया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का, बोला जा रहा है मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है, ये कर सकता है संसद। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 का है, जो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन है। तो अनुच्छेद 19 में जो है कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या है। तो मुख्य सीमा ये है, जो इन्हें लागू करने का राज्य का नैतिक दायित्व है, आप इस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी है, गलत बात है। अदालत में न्याय योग्य है, ये भी गलत बात है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 का, जो निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 23 का, जो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना। तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था 1975 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 का, जो वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 14 दिनों के अंदर जवाब नहीं देगा तो उस विधेयक को जो है पास माना जाता है। नेक्स्ट है 25 को, जो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1688 में, लगभग मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 का, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो ये होता है मेरे हिसाब से लोकसभा के प्रति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना चाहिए। हालांकि इसका क्या जवाब होगा आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 27 का, जो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो पहला लोकसभा का गठन जो हुआ था, ये हुआ था आप लोगों को 1952 में मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 का, बोला जा रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता से जो है भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 505 से 11 तक। उसके बाद भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, 29 में है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है। तो ये अध्याय जो है 22 है। हालांकि वर्तमान में है पूछा जा रहा है, तो इसमें 25 इसका आंसर होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 30 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 31 का, जो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो भारत में जो है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग जो वास्तव में करता है, ये करता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम मात्र के लिए रहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तव में यूज करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 का, जो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद पर कैसे हटाया जाता है। तो महाभियोग के द्वारा, ये मैंने रात में भी बताया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। 33 का, जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होना चाहिए 26 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 का, जो अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था। तो ये मेरे हिसाब से मणिपुर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आपके हिसाब से क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 35 का, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है उस राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का है, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपी में बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 का, बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन स्थापना हुआ था, ये हुआ था शांति निर्माण के लिए। तो मेरे हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 का, जो भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है। तो ये हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मैंने रात में ही करवाया है।
नेक्स्ट है 39 का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 40 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का है, जो संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है? तो नीति निर्देशक तत्व तो है ही, ये प्रस्तावना भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 का, जो भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो ये भी मैंने करवा चुका हूँ कई बार, तो एक भी बार नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 का, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो ये 6 महीना को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम जो है 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44 का है, जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के पहला अनुच्छेद में जो कहा गया है, जो भारत क्या है, तो एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का है, जो नए राज्य के गठित की शक्ति निहित है। तो ये नए राज्य की गठित का जो शक्ति निहित है ये संसद में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का है, जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये साम्यवादी राज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का है, जो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है? तो इसका जो जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए ये हो जाएगा धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक जो है डायरेक्ट लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 का, जो राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका जवाब थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो ये होता है पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं रात में ही करवाया हूँ। नेक्स्ट है 50 का, जो निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो अभी जस्ट मैंने बताया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अंग होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 का, जो लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का जो विघटन करता है ये मेरे हिसाब से राष्ट्रपति करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के कहने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का है, जो किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो ये तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इस सब में है। नेक्स्ट है 53 का, जो निम्नलिखित में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा? तो इसका जो जवाब होना चाहिए नगर निगम के सदस्य पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 का, जो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का है, जो संविधान के भारत के संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये भी मैंने रात में करवाया है। तो ये 1976 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1956 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, जो भारत को अर्थ संघ किसने कहा? तो भारत को जो अर्थ संघ कहा था ये कहा था केसी भुइयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो ये मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है ये डाउटफुल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। 59 का है, जो किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो है कुल 100 विषय है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 का है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह तक रख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मतलब उसको सदस्यता दिखाना होगा, अन्यथा वो हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 62 का, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो ये जब राज्यपाल बोलते हैं जो मेरे राज्य में जो है सुचारू रूप से कार्यभार नहीं चलता है तब जाके राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये राज्यपाल के कहने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
63 का है जो निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ये भी मैंने करवा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी मैंने करवा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 का, जो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये मेरे हिसाब से मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 का, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का है, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 67 का जो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो ये होता है महान्यायवादी। कौन होते हैं, तो ये होते हैं महान्यायवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 का है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने का प्रतिबंध कब लगाया था, तो ये 2018 में लगाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का है, जो लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का है, जो भारत का एकमात्र राज्य जहां कौन सा है जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू है, एकमात्र राज्य गोवा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 के तहत जो है सामान्य नागरिक संहिता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 का, जो विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ये राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 171, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का है, जो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 का है, जो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं में पंचायती आरक्षण दिया गया था, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। 77 का है, जो किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्य आयोग बना था, तो इसका भी आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 का, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 80 का है, जो लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 का, जो लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का है, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछता तब जाके आप लोग 6 वर्ष लगा सकते थे। उसके बाद है 83 का, जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो टोटल संख्या पूछा जाएगा तब आप लोग 250 लगाइएगा, निर्वाचित रहेगा तो ये होगा 238, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पता होगा आप लोगों को राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तब जाके टोटल हो जाएगा 250। नेक्स्ट है 84 का, जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित वर्णन है, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 का, जो केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका भी आंसर डाउटफुल है, हालांकि ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा उपयुक्त लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था, तो मेरे हिसाब से सामाजिक अर्थ में किया था, तो वो तो है नहीं, तो इस चारों में से जो चुनना है तो ये हो जाएगा राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा महासभा, ये भी मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 का, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दक्षेश मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का क्वेश्चन हमारा है, जो किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है,
तो ये किया जाता है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 91 का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य है, अर्थात जब स्थापना हुआ था उसी टाइम से सदस्य है, तो 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है मेरे हिसाब से बांग्लादेश की राजधानी ढाका होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 95 का, जो डोकलाम मुद्दे का कारण किन के बीच का टकराव है? तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96 का, जो पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 का, जो भारत का विदेश नीति का आधार क्या है? तो पता होगा भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 में है, जो भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? तो याद रखिएगा, भारत ही पहला देश है जो बांग्लादेश को मान्यता दिया था। जो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जो है बांग्लादेश के रूप में टूटा था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 100 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर बता चुका हूँ, वो भी मैक्सिमम जो है इसमें से सही होगा, बहुत चांस एक दो क्वेश्चन जो डॉट है। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के देखने के बाद मैं जो संविधान वाला वीडियो अपलोड किया हूँ उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि पता चले आप लोगों को मात्र एक वीडियो से कितना क्वेश्चन जो है मैच करता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।